साइज बढ़ाने के लिए क्या करें, इसके ऊपर वीडियो बना दो। तो आज जो मेरा ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि साइज बढ़ाने के लिए क्या करें। तो डियर, सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी देश का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है या वहाँ का जो खान पीन होता है, वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, वो वहाँ के लोगों की फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। और ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छे से प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज होता है एवरेज, वो 5.1 होता है। चाइना उससे और छोटा होता है। इसी तरह से अफ्रीका, वहाँ के जो मेल होते हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज होता है वो 7 और 8 इंच एवरेज साइज होता है। सेम इसी तरह से इंडिया में, इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, हमारे यहाँ पे खान पीन के हिसाब से, हमारे यहाँ के जो मेल है उनका जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो 4 और 4.5 स्टैंडर्ड साइज है, अनुकूल है। ये कुदरत पागल नहीं है कि किसी देश का जो मेल है उसका जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज है, किसी का 4.3 है तो किसी का 5.1 है, किसी का 7 है तो किसी का 4.5। बेवकूफ नहीं है कुदरत। कैसे? अब इसे एक एग्जांपल से समझिए। राजस्थान किस चीज के लिए फेमस है? रेगिस्तान के लिए। लेकिन वो एक और चीज के लिए मशहूर है, दैट इज तरबूज। वाटरमेलन जो होता है वो राजस्थान की पैदावार है। मतलब वो राजस्थान जहाँ पे रेगिस्तान पाया जाता है और जहाँ पर पानी दूर दूर तक नहीं होता, लेकिन कुदरत ने वाटरमेलन, तरबूज की पैदावार वहीं पे ही बनाई। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर पानी नहीं है, पानी की कमी रहेगी, तो उसने फ्रूट्स में पानी को भर दिया। सेम इसी तरह से जेनिटल का जो साइज है वो देश विदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा होता है। इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से यहाँ का जो मेल है उसका जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो 4 और 4.5 के बीच में ही होगा, और ये स्टैंडर्ड साइज है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसका 4 से ज्यादा है या 5 से ज्यादा है, तो देखो इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं कि हेरिडिटी भी काम करती है, कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, और एक्सेप्शंस तो हर जगह होती है, जैसे खली। बट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस जो स्टैंडर्ड साइज है वो 4 और 5 के बीच में ही होता है। ऊपर वाला कभी भी जानबूझ के किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। अगर बाय चांस ऐसा वो कर दे तो बदले में वो उसको ऐसा कुछ स्पेशल दे देता है जो किसी दूसरे के पास नहीं। तो अगर आपके पास 4 वाला साइज है और अगर दूसरे वाले के पास 7 वाला है, तो आपके पास जरूर कुछ ऐसा स्पेशल होगा जो उस 7 वाले के पास नहीं। तो आपको वहां उस स्पेशलिटी को ढूंढने की जरूरत है कि आप में ऐसा क्या खास है। और रही बात बड़ा करने की, कि वो है ना कि दिल नहीं मानता जी, दिल नहीं मानता, वही 7, 8, 9 इसी के ऊपर ही गाड़ी अटकी हुई है कि यही साइज चाहिए। तो बहुत बैठे हैं मार्केट में झोला छाप डॉक्टर जो कुदरत को चैलेंज करते फिरते हैं कि हमारी ये मेडिसिन खाओ, ये मल्लम लगाओ और हैंडपंप जैसा साइज हो जाएगा, और लड़की बाप बाप करते हुए भागेगी। तो अगर अपने रिस्क पे आप ये चीजें करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ अच्छा होगा या नहीं इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद बेड़ा गर्क जरूर हो जाएगा आपका। हो सकता है जो है वो भी ना रहे। अगर आपको चीजों पर ध्यान ही देना है तो अपने साइज के ऊपर ध्यान ना देके अपने स्टेमिना के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपका साइज मान लो 7 या 8 है भी, स्टेमिना आपके अंदर है नहीं, पता लग रहा है 2 मिनट के बाद ही आपको घोड़ा थक जाता है, हाफने लग जाता है, क्या करोगे? और मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती कि जिस चीज का यूज ही लास्ट के 5 या 10 मिनट में होता है उसके लिए इतनी टेंशन। रेगुलर घर में नॉर्मल खाना खाना है कि भैया दाल, भिंडी, सब्जी, रोटी ये सब चीजें खानी है, तो 4-5 का साइज काफी है। जब होटल में खाना खाने की तमन्ना होती है तभी मुर्ग मसल्लम चाहिए होता है। पार्टी महीने में 1 या 2 बारी की जाती है, डेली के डेली घर में शहनाइयां नहीं बज रही होती। मार्केट से उठाकर ले आओ 7-8 इंच का डिल्डो, स्पा में मिलता है, खूब बिक रहे हैं, लेकर आओ 7-8 इंच का डिल्डो और दो अपनी वाइफ को मजे। किसने रोका है? मनाओ पार्टी, रोज मनानी है रोज मनाओ, हफ्ते में मनानी है हफ्ते में मनाओ। अब आपको करना क्या है, इसका यूज का तरीका बता रही हूं मैं, कि अगली को आप करो पूरा नशे में चूर, फोर प्ले करो उसके साथ 55 मिनट, ऐसा कि वो नशे में चूर हो जाओ, दीन दुनियादारी की बिल्कुल खत्म, उसे होश ही नहीं है, और बस वो तो ऐसी हो रही है कि अब तो बस कहानी खत्म है उसकी। निकालो अपना हथियार जो लेकर आए हो 7-8 इंच का डिल्डो। अगली को आपने इतना नशे में चूर कर रखा है, उससे क्या पता लग रहा है कि आप अपना जो ओरिजिनल आपके पास हथियार है 4-5 इंच का वो यूज कर रहे हो, या फिर वो जो मार्केट से आप डिल्डो लेकर आए हो 7-8 इंच का उसको यूज कर रहे हो।
करो उस चीज के साथ परफॉर्म। ये बनी इन चीजों के लिए, अल्टरनेट क्यों होते हैं? मार्केट में कोई चीज निकलती है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है तभी तो निकलती है। क्यों है ये चीज मार्केट में? इसे यूज करो ना। अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो झोला छाप डॉक्टर के पास जाके? क्या हुआ, हजम नहीं हो रहा? अब सोच रहे होंगे क्या बोल गई है। आप ही लोग मजबूर करते हैं ना, क्योंकि इतने कमेंट्स पे कमेंट्स के बताओ हम साइज कैसे बड़ा करें, साइज कैसे बड़ा करें। भी कॉमन सेंस है कि ऊपर वाले ने जो चीज दी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर फिर भी अल्टरनेट चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो मार्केट में भरे पड़े हैं। स्त्री जीत बनना है ना, तो उसके लिए बड़े हथियार की जरूरत नहीं होती, वहां पे काम कुशल बनने की जरूरत होती है। चीज़ें देखो तब ज़्यादा आसान हो जाती हैं जब आप अपने पार्टनर की फिजिकल नीड को, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट को समझ जाते हैं और फिर उसी तरह से चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? नेट पे सोर्सेज अवेलेबल हैं, चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पर कि हाँ भाई ये चीज़ें कर रहे हैं, इतना साइज है, उतना साइज, ओहो इतना साइज होता है तभी किसी फीमेल की मॉर्निंग निकलती है, तभी वो सिस्कारियाँ भरती हैं। अरे भाई वो उसका काम है, वो नहीं करेगी तो डायरेक्टर का पर्पस कैसे सॉल्व होएगा? पैसे कैसे देगा वो उसे? उसके हिसाब से काम नहीं करेगी, चिल्लाएगी नहीं, सिस्कारियां नहीं भरेगी, ऊ आ करके नहीं दिखाएगी, तो अगली का पर्पस सॉल्व नहीं होगा, उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। वो जो कर रही है पैसों के लिए कर रही है, वो अगला भी ड्रग लेकर और अपना साइज बड़ा करके और सारी चीजें कर रहा है। तो वहां पर जो सब चीजें होती हैं वो प्री प्लान्ड होती हैं ऑलरेडी। तो ऐसे रिएक्शंस नहीं देंगे, इस तरह की चीजें ओवर एक्टिंग करके नहीं दिखाएंगे, तो आपके अंदर जिनके लिए वो चीजें बना रहे हैं, वो देखने वाले, उनके अंदर एक्साइटमेंट कैसे पैदा होगी? तो वो उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है, उन्हें करना पड़ता है। अब देखा उसने सारी स्क्रीन पे सारी चीजों को, उसके दिमाग में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई कि अरे यार इतना बड़ा साइज होता है तभी कोई सेटिस्फाइड होती है, तो यार मेरा तो इतना बड़ा साइज है नहीं, मेरी वाइफ तो जिंदगी में मुझसे कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब इतने का तो जुगाड़ करना ही करना पड़ेगा। 1 इंच थोड़ा ज़्यादा होता, 2 इंच होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और उस पर वो एडवर्टाइजमेंट आती रहती है वीडियोस पे, ये लगा लो इतने का इतना साइज कर देगा और उतना साइज कर देगा। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट से एक बात याद आई मुझे कि मैं पर्सनली भी कभी किसी चीज़ से जिससे मैं खुद कन्विंस नहीं होती, मैं कभी उसको प्रमोट नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपनी पुरानी कंपनी में जो काम करती थी, मैं हेल्थ बेस्ड कंपनी में काम करती थी, मैंने कितनी कंपनी को छोड़ा भी है। इसलिए मैं आज बोलती हूँ इस वीडियो में कि कल को अगर मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच करता है कि मैम हमारे इस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दो, और मैं अगर उससे पर्सनली कन्विंस नहीं हूँ उस प्रोडक्ट को लेके, तो आप चाहे मुझे 10,000 दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो, 50,000 दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, 2 लाख दे रहे हो, मैं प्रमोट नहीं कर पाऊंगी। तो डियर आप ये सोचिए, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं। कि अगर चलो मैंने माना कि अपनी बीवी को सेटिस्फाइड करने के लिए आपने कोई मेडिसिन या मल्लम लगाना शुरू कर दिया या मेडिसिन खानी शुरू कर दी, ठीक है, और आपके ऊपर काम भी कर गई, राइट, ऐसा कुछ हुआ कि काम कर गई, तो गारंटी है कि कब तक काम कर रही है और वो अंदर ही अंदर आपको किस हद तक खोखला कर रही है? क्योंकि दवाइयाँ या आयुर्वेद के नाम पे जो चीज़ें बोली जाती हैं कि साइज बड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना कर लोगे, कितना सेटिस्फाइड कर दोगे उसे, किस हद तक सेटिस्फाइड कर दोगे? जिसे अंतरात्मा से सेटिस्फाइड करोगे ना, वो 4 इंच में भी हो जाएगी। उसको तृप्त करो, राइट, तृप्त करना सीखो किसी फीमेल को। 4 साइज भी अच्छे से काम करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड पे लाना है कि मेरे पास जो चीज है वो बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी वाइफ के लिए मैं बेस्ट हूं और मैं वो प्रूफ करके दिखाऊंगा। और फिर आपको टेक्निक्स पे काम करना है, राइट, चीजों पर काम करना है। अपनी जो वाइफ है उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है। हर औरत की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसकी फैंटेसी भी अलग अलग होती है, उसकी डिजायर भी अलग अलग होती है। तो आपको अपनी जो पार्टनर है उसकी फीलिंग, उसकी फैंटेसी, उसकी डिजायर को समझना है। पता लग रहा उसकी डिजायर कुछ और है, पता लग रहा अगली की डिजायर है उसके विषय की, मुझे फोरहेड से लेके पैर के नाखून तक अगला किस करे, और आप अपना हथियार लेकर बैठे हो।